ठीक है यार, मेरा नंबर आएगा माँ, मेरा नंबर आएगा। किस्मत झंड फिर भी घमंड। लोग इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, इंसानियत है ही नहीं। एक तू ही निरंकार। जब आप काम पे जाते हो या अपनी दुकान खोलते हो तो भगवान को याद करते हो ना, पाठ पूजा, कुछ पूजा, या मुसलमान है तो अल्लाह का नाम, सरदार जी हैं तो वाहिगुरु जी का नाम। तो ऐसे ही काम पे जा रहा हूँ भाई, भगवान को याद करना तो बनता ही है। स्टार्टिंग में सारा दिन तो हम नास्तिक बन के रहते हैं, एक यही पल होता है सुबह की स्टार्टिंग जब हम भगवान का नाम लेके चलते हैं। डेली कहीं भी काम पे जाना होता है ना, सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी का पानी वानी सब फ्यूल चेक करता हूँ। ये वाइपर, बारिश का मौसम है तो वाइपर पानी डालना, इंजन में चेक करना कि पानी कम है रेडिएटर में या नहीं है। ठीक है, अभी मैंने चेक किया, ओके है। तो ये दो चीजें चेक करके निकलता हूँ। द बूस्ट ऑफ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ओह एनर्जी। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया। होप सो दोस्तों आप भी बढ़िया ही होंगे। दोस्तों काम पे निकल चुका हूँ पानीपत से गुड़गांव के लिए। डॉक्टर साहब है, MBBS डॉक्टर साहब, उनको लेके जाना है गुड़गांव। और गुड़गांव में उन्होंने कौन सी जगह, 2-3 जगह जाना है, उनको निपटा के उनको पानीपत वापसी छोड़ देना है। ये आज का मेरा शेड्यूल रहेगा दोस्तों। और क्या मेरा खर्चा आएगा, क्या मैं कमाऊंगा, ये तो भगवान ही जानता है। तो देखते हैं आज क्या कमाते हैं, क्या गवाते हैं, क्या होता है। बारिश का मौसम बना हुआ है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या मौसम बना हुआ है, जबरदस्त। लेकिन इस मौसम में बस एक ही डर लगता है कि बारिश मिल जाएगी, कई जगह जाम मिलेगा, ट्रैफिक होगा, पानी में से गाड़ियां निकलेंगी। दिक्कत ये है दोस्तों। दो डॉक्टर साहब के साथ जा रहा हूँ। कुछ बात हुई है पैसे लगभग कितने लगेंगे, और कुछ बात हुई है कि मैं किलोमीटर चेक कर लूंगा कितनी चलिए, उस हिसाब से मैं पैसे ले लूंगा। आपको क्या टोल लगा मेरा। तो 2 रास्ते हैं दोस्तों गुड़गांव जाने के हमारे पानीपत से। एक तो सीधा दिल्ली से निकल के, और एक आता है बाईपास दिल्ली, KMP जिसे कहते हैं, वहां से निकल के। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ से लो तो ज्यादा चलेगी गाड़ी, दिल्ली से लो तो कम चलेगी गाड़ी, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अभी मैंने मीटर जीरो नहीं किया, अब मैं मीटर जीरो कर देता हूँ कि कितनी चली मेरी टोटल गाड़ी, वो चेक करने के लिए। अभी गाड़ी चली हुई है दोस्तों मेरी पिछली 425 किलोमीटर, ये दिखा देता हूँ आपको, 425 किलोमीटर। अब मैं इसको कर रहा हूँ जीरो, क्योंकि बेईमानी तो मैंने करनी नहीं, ये जीरो कर दिया। यही मीटर दिखाएगा मुझे कितनी चली कितनी नहीं। तो खाना दोस्तों साथ में लेके चला हूँ, लंच। दुनिया से उम्मीद नहीं है, अपने से उम्मीद है बस। प्लस CNG, पहली CNG कितने की डलेगी वो चेक करते हैं। ये CNG पंप आ गया, CNG डल गई दोस्तों 453 रुपए की, 453। मौसम है देखो, जबरदस्त मौसम हो रहा है यार। 453 रुपए 453 की CNG डली है दोस्तों, फर्स्ट मेरी CNG। अभी ये देखते हैं कहाँ तक चलेगी, कहाँ से और डलेगी, कितनी डलेगी, राउंड फिगर टोटल कितने किलोमीटर चलेगा, ये देखते हैं आज का रूट। और मौसम देख देख के ना बहुत मजा आ रहा है दोस्तों सच्ची में। लेकिन काम पे जा रहा हूँ तो ये दुख है कि बारिश में दिक्कत होगी, जाम लगेगा, ये है। लेकिन भैया ये देखो मौसम क्या यार, और ये नहीं पता कितनी बारिश पड़ने वाली है, कितनी तेज बढ़ेगी। और हमारे पानीपत में तो क्या है दोस्तों, इतनी देर में तो डूब जाता है पानीपत, सच्ची बताऊं। ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। कैमल खड़ा है दोस्तों पानीपत में, बहुत रेयर चांस होते हैं कैमल दिख जाए। ये देखो कैमल, ये खड़ा। दिखा कैमल। दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है पानीपत इस टाइम। ये है पानीपत सिटी, पूरा पानीपत क्रॉसिंग के लिए ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, नीचे पानीपत सिटी। याद ही कर रहे थे बारिश को, मौसम दिखाया था ना, बारिश हो गई। ये देखो बारिश, क्या जबरदस्त मौसम है यार। और दोस्तों बताऊं, ये पॉश एरिया है पानीपत का, बिल्कुल एक नंबर माल टाउन। और आई थिंक सो हर शहर में माल टाउन तो होता ही है, और उसको पॉश एरिया में ही गिना जाता है। तो ये माल टाउन का एरिया दोस्तों जो दिखाया जा रहा है। दोस्तों 1 मिनट पहले तो बारिश हो रही थी और यहाँ सूखा पड़ा है बिल्कुल। ये देखो सड़क बिल्कुल सूखी पड़ी है। और ये आ गया आपका डॉक्टर सैनी हॉस्पिटल। ये यहाँ आया हूँ दोस्तों, डॉक्टर साहब ऊपर से आएंगे
और फिर ये रहा सामने शिवाई स्टेडियम और साथ में ही है डॉक्टर MK के स्कूल, बहुत ही फेमस स्कूल है। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है दोस्तों। अब डॉक्टर साहब जब आएंगे 15 मिनट में आए, आधे घंटे में आए, तो यहाँ से फिर उनको लेके गुड़गांव ये गाड़ी खड़ी कर दी। यहाँ खड़ा था ना मैं, और यहाँ खड़े खड़े मुझे बच्चे दिखे डॉक्टर MK के स्कूल के, जो कि फ्लेवर सुट्टा मार रहे थे। फ्लेवर सुट्टा समझ गए, जो खामखा फ्लेवर के लिए बस मुंह से धुआं निकल रहा है, बस ये दिखता है, बड़ा मज़ा आता है। ये दिखे और मैंने इनका जैसी वीडियो बनाई, थोड़ी सी बनी, ये इधर उधर बिखर गए। बिखरने का मतलब कि इनको डाउट हो गया कि ये भैया मोबाइल का कैमरे में कुछ कर रहा है, तो ये गोली। तो दोस्तों ऊंचे ऊंचे मकान, दुकानें, फीके फीके पकवान, मतलब कि देखने को तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल है, लेकिन जो संस्कार स्कूलों में मिलते हैं, आपस में जो लेते हैं बड़े बड़े घरों के बच्चे, तो ये सीखने को मिलता है उनको। और बाहर से फ्लेवर सुट्टे लेके आते हैं और यहाँ खाते हैं, पीते हैं। और ये पी रहे थे, लेकिन आपको शायद दिखा नहीं दिखा, कुछ तो पॉइंट आया होगा, गौर से देखो तो ये बच्चे मेरे को देख के निकल गए। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, यही है ज़िंदगी, इनको फेस करके ही चलना पड़ेगा। 7:30 बजे आया था मैं डॉक्टर के पास, 7:30 का ही टाइम मुझे मिला था, और मेरी कोशिश रहती है मैं बिल्कुल टाइम पर कस्टमर के पास पहुंच जाऊँ, लेकिन क्या करें, कस्टमर भी आधा घंटा पहले बुला के रखते हैं। अभी 8 बजने को 4 मिनट है, लेकिन अभी कोई सीन नहीं है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, क्या है। मीन्स मैनेजर का फ़ोन आया था, भैया 7:30 बजे डॉक्टर साहब ने जाना है गुड़गांव। ठीक है भैया, देखो कितनी देर में आते हैं, आएंगे तो बताऊंगा आपको। दोस्तों ये पोस्टर दिख रहा है आपको, प्रमोद कुमार विज, ये हमारे पानीपत के MLA हैं। बताऊं आपको कि जब इलेक्शन लड़ने थे, जब इनको वोट चाहिए थे, तो भी नज़र आए थे। आज 5 साल हो गए हैं कि नज़र नहीं आए दोबारा। ये हमारे भाई साहब प्रमोद विज जी, ये है इनका हाल। देखो है तो BJP के, लेकिन क्या करें, ठप्पा तो भैया हमने लगाया था मोदी को, बना दिया ये हमारे खच्चर साहब। 7:30 बजे आया था ना, आपको बताया ना पीछे, 7:30 बजे मुझे बुलाया गया था कि भैया 7:30 बजे आ जाना, डॉक्टर साहब ने जाना है। 8:30 हो चुकी है दोस्तों, 8:30, और अब तक देख लो कोई नहीं आया। यहाँ खड़ा हूँ गाड़ी लेके, ये खड़ी गाड़ी, और ये रहा हॉस्पिटल सामने। अब तक खड़ा हूँ, कोई मतलब नहीं है किसी का भैया। ये दिक्कत है इस काम में, लोग इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, इंसानियत है ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि इंसानियत मर चुकी है। 7:30 बजे तुम टाइम दे रहे हो यार, 8:30 बजे, मतलब कि 7:30 बजे, मैं 5:30 बजे उठा था। 5:30 बजे उठने के बाद दोस्तों मैं रेडी होकर 7:30 बजे पहुँचना था, क्योंकि टाइम मिला हुआ है। अब 7:30 बजे ना आकर 8:30, 1 घंटा और वेट कर रहा हूँ खामखा बेमतलब। यही 1 घंटा मैं अपनी नींद और पूरी करता ना, तो दोस्तों ये दिक्कत है इस काम के अंदर। लोग इंसान को कुछ समझते ही नहीं है कि ड्राइवर है, आएगा, बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। कई बार तो दिल करता है यार इस काम को बदल दूँ, कुछ और कर लूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। बड़ा बिल्ड बिजनेस कोई बनाने के लिए बड़ा पैसा लगता है, कहाँ से लाऊँ इतना पैसा, और फिर चले ना चले कोई गारंटी नहीं है। ये कई साल पुराना काम है, कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए यार। अगर आपने 8:30 बजे चलना है तो आप मुझे 8:30 कह दो कि भैया 7:30, 8 बजे राइट हम निकल लेंगे, आपको इससे लेट नहीं होना यार। जानबूझ के 7:30 का टाइम दे रहे हैं, फिर 8:30 निकल रहे हैं। तुम लेट हो रहे हो तो फिर मुझे कॉल कर दो, भैया 1 घंटा लेट आना। आप भैया हम 1 घंटा लेट हो जाएंगे शायद। किस्मत झंड फिर भी घमंड ये हाल है काम का। चलो दोस्तों देखते हैं कितनी देर में आते हैं, ये भी बताऊंगा आपको कितनी देर में आए थे। 1 घंटा तो बता दिया ना, 1 घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए। आ गए हैं डॉक्टर साहब, चले 8:41, ये देख लो टाइम। भाइयों 158 किलोमीटर टोटल ओवरऑल। ये हॉस्पिटल आ गया मैरिंगो हॉस्पिटल है गुड़गांव में,
यहाँ पर डॉक्टर साहब को उतार दिया और मैं जा रहा हूँ अब सीएनजी डलवाने। सीएनजी डलवाने के बाद देखते हैं, पहले तो सीएनजी आती कितने की है, उसके बाद देखते हैं डॉक्टर साहब कितनी वेट कराएंगे, कहाँ पर जाएंगे उसके बाद, और फिर पानीपत किस टाइम पहुंचेंगे। टोटल ओवरऑल दिखाता हूँ मैं आपको आज की डेट में। ये एप्लीकेशन है मेरे पास नवगति के नाम से। यहाँ पर मैंने फ्यूल चेक कर रहा हूँ, MSHSD कोई फ्यूल के नाम से है कंपनी, 1.5 किलोमीटर 2 मिनट, इसी को पकड़ रहा हूँ मैं। लोकेशन आ गया, ठीक है दोस्तों, 5 मिनट दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर यू टर्न दिखा रहा है। यू टर्न लूंगा और 1.5 किलोमीटर टोटल है। ये हॉस्पिटल है दोस्तों, मरिंगो सामने। ये आ गया सीएनजी पंप। भाई यहाँ सीएनजी डली है 286 रुपए 60 पैसे की, 286 रुपए 60 पैसे की सीएनजी। प्रेशर बहुत कम मिला है मेरे को। अब मुझे 1-2 किलोमीटर पे और प्रेशर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि भैया मुझे दूर जाना है। 160 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 160 किलोमीटर वापसी भी जाना है, तो इसमें तो चलेगी नहीं भैया, कहीं भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं भी देखते हैं आसपास कोई और होगा तो और डलवाएंगे। दोस्तों पैसे कमाने आसान है क्या? धक्के खाने पड़ते हैं जगह जगह। कस्टमर उतार के भी मैं धक्के खा रहा हूँ सीएनजी डलवाने के लिए। जगह जगह सीएनजी, एक जगह मिली है तो प्रेशर कम था, उस प्रेशर के चक्कर में दूसरी जगह जा रहा हूँ। अब दूसरी जगह जाके देखता हूँ क्या प्रेशर मिलता है क्या नहीं, उसके बाद डलवा के फिर डॉक्टर साहब के पास पार्किंग में लगा दूंगा। जब वो आएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। सीएनजी डलवाना कोई आसान है क्या? पहले वहां 15-20 मिनट लाइन में लगा रहा, अब आधे घंटे से यहाँ लग रहा हूँ। अभी नंबर आएगा, अभी नंबर आएगा, ये देख लो नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा माँ, मेरा नंबर आएगा। तो ये दिक्कतें हैं सीएनजी में। सीएनजी छोड़ो, डीजल पे आ जाओ दोबारा। क्या करें, एवरेज निकाले या 1-1 घंटा पहले लाइन में लगे रहे। 284 रुपये। अब डलिए सही सीएनजी। 286 की वहां डली थी, 284 रुपए की यहाँ डल गई, मतलब 500 समथिंग की डल चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लग रहा है प्रेशर बढ़िया बढ़ चुकी है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 5-10 किलोमीटर घूम भी लेंगे तब भी हम पहुंच जाएंगे आराम से पानीपत। तो ये 3 बार सीएनजी डली है, बट 1000 समथिंग की सीएनजी टोटल हुई है। फिर बाद में हिसाब लगाएंगे टोटल ओवरऑल कितनी डली है, काउंट कर लेंगे, गुना प्लस जो भी होता है वो सब कर लेंगे। गोलागरी ली है 10 रुपए की, ट्रैफिक में बेचने वाले होते हैं ना उनसे। वैसे कहते हैं लेनी नहीं चाहिए, शमशान घाट से उठाई होती है। अब इतनी सारी होती है कि सारी शमशान घाट से आती हैं। भैया मैं तो मानता नहीं, मन कर रहा था ले लिया। थोड़ी सी साफ कर लूं गाड़ी, तो बारिश पड़ रही थी ना, बारिश की वजह से तो थोड़ी कंडीशन ऐसी हो रही है। डॉक्टर साहब ने आना है भैया, थोड़ा सा तो देखना पड़ता है। ऊपर से करूंगा थोड़ी थोड़ी साफ, जैसे ये शीशे, मिरर, ये शीशे साफ कर दिए ताकि गाड़ी साफ, थोड़ी सी साफ लगे। आधी गाड़ी तो शीशों से ही साफ लगती है। अगर शीशे साफ है ना तो गाड़ी काफी साफ सुथरी लगती है गाड़ी। देखो सही लग रही है ना, शीशे साफ हो गए ना। अरे मुबारका, सीएनजी डलवा के आया हूँ, कपड़ा मारा है और जैसे ही बैठा हूँ गाड़ी के अंदर फोन आ गया डॉक्टर साहब का। अंजी कहाँ हो? पार्किंग में। आ जाओ फिर गेट पे। मैं कहा ठीक है जी अभी आया। ये होती है ड्यूटी मजेदार जी सालो। बस अब डॉक्टर साहब को बिठाऊंगा, नेक्स्ट विजिट पे जाऊंगा, दैट्स ऑल। छुट्टी। अब दूसरे हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है ये नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। और दोस्तों घर से लाया था आलू की सब्जी और 2 पराठा। 1 पराठा खा के आया था और 2 पराठे में साथ में लाया था, और आलू की सब्जी पड़ी थी वो लेके आया हूँ। तो पहले देख लेता हूँ आलू की सब्जी खराब तो नहीं हो गई गर्मी के मारे। ठीक है यार, कोई स्मेल नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाते हैं 2 फुलके, लंच हो जाएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब का जैसे ही फोन आएगा उनको लेके वापसी। एसी चला दिया है, पराठे तैयार है बिल्कुल। ये देखो पराठा, हाय हाय क्या भटूरा लग रहा है। नहीं
चलो बढ़िया है, एसी चला के खा रहा हूँ भैया। वही बात है, कमाओ तो बिहारी बन के, खाओ तो राजा बन के। एसी में बैठ के खाना है भैया बढ़िया तरीके से। अंडू पंडू चीज थोड़ी ना है भाई, तुम्हारा भाई। आ जाओ दोस्तों, आप भी खा लो, मतलब देख लो। खा तो सकते नहीं, देख ही सकते हो, तो देख लो। अब सर का फोन आ चुका है भैया, कम से कम आधा पौना घंटा वेट करके। सर ने कहा है भैया कितनी देर में आओगे। मैं कहा यू टर्न करके आ रहा हूँ बत्ती से, ये बत्ती है सामने, यहाँ से यू टर्न करके 5 मिनट में आपके तक पहुंच जाऊंगा, गेट पे आ जाना बस। इसके बाद अब थर्ड जगह कौन सी जगह जाएंगे, ये तीसरी जगह पे मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या रहेगा आज की ड्यूटी में। यहाँ से डॉक्टर साहब को लेना है। चलो आज मैं आपको डॉक्टर साहब भी दिखाता हूँ, कौन से डॉक्टर साहब आए हैं। ये एंट्री है, ये ऊपर लिखा हुआ है एंट्री प्रवेश। यहाँ से बाहर आएंगे, यहीं छोड़ा था मैंने, यहीं से बाहर आएंगे, यहीं से लेना है भैया। ये आगे डॉक्टर साहब, ये देखो। लास्ट हॉस्पिटल में आए हैं दोस्तों, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आए हैं लास्ट। अब इसके बाद जाना है हमको घर। अब कितनी देर लगेगी कितनी नहीं, ये अब टाइम बताएगा। उसके बाद हम बनाएंगे अपना हिसाब, कितनी चली, कितने किलोमीटर, कितने का बना बिल, कितना टोल, कितना बचा। आ गया डॉक्टर साहब का फोन, कह रहे हैं कि लोकेशन भेज दो। लोकेशन मैं भेज रहा हूँ, मीन्स डॉक्टर साहब का फोन आ गया है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भैया आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो करो, मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां से मुझे ले लो और मुझे लेके पानीपत चलो। चलो दोस्तों चलते हैं पानीपत। लो तो भाइयों, आपका भाई आ गया वापसी पानीपत। डॉक्टर साहब को उतार दिया है। उतारने के बाद भैया किलोमीटर चली है गाड़ी टोटल मेरी 332 किलोमीटर। 332 का मतलब कि 330 ही लगा लो, ठीक है। 330 का सीधा सीधा हिसाब बनता है 10 रुपए किलोमीटर। 200 रुपए किलोमीटर बनता है। 330 किलोमीटर चली है दोस्तों, कितने बन गए 3300 रुपए। अब 3300 सीधा सीधा 3300 का हिसाब लगा ले। क्यों, जो टोल लगे हैं वो एज इट इज उनसे लेने ही है, उनसे तो कोई मैटर ही नहीं है। 333 में लगा लो भैया। मेरी सीएनजी कितनी लगी आपके सामने, मैंने 500 समथिंग की सुबह डलवाई और 200 कुछ की फिर डलवाई, 200 कुछ की फिर डलवाई, 2-3 बार डली थी। मतलब कि 1050 1100 रुपए मान लो दोस्तों। तो 3300 में 1100 रुपए गए, कितने हो गए भैया 2200 रुपए। ये है आज की भैया। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी मेहनत, जिसमें मैं घिसा, मेरी गाड़ी घिसी, टायर घिसे, हर चीज खर्च कराकर मुझे ये 2200 रुपए बचे हैं आज की रेट में। तो ये दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाना। आपके भाई का चैनल है विकी का।